अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक वजअल मौतना फी बलद रसूलिक। सुभान अल्लाह। इलाहुल आलमीन, तेरे महबूब के शहर में दफन होने के लिए जगह मांगता हूं। सुभान अल्लाह। तेरे महबूब के शहर में कब्र की जगह मांगता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब के महबूब, आओ मैं तुम्हें कब्र की ऐसी जगह दूंगा कि जब तेरा दिल चाहेगा मेरे महबूब की जियारत कर लिया करना, और जब मेरे महबूब चाहेंगे तुझे देख लिया करेंगे। आज भी जाकर के देखो, हुज्जाजे किराम से पूछो, मदीना मुनव्वरा में सुनहरी जालियों के सामने किन किन की बारगाह में सलाम पेश करके आए हैं। आज भी मेरे मुस्तफा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को सीने से लगा रखा है। सुभान अल्लाह। तो मदीने का मरना भी बड़ी शान वाला है, बड़े मकाम वाला है। एक सहाबी रसूल है, बड़े गरीब बड़े नादार सहाबी है, वालिद मजूसी है, आग का पुजारी है, आग का पूजने वाला है। आप राहे हक की तलाश में घर से निकल गए, एक पादरी के पास गए, सारी जिंदगी उसकी खिदमत किया। आखिरी वक्त उसके मौत का आया, उसने कहा मैं दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन मैं जाते जाते तुझे एक बात बताता हूं, यहां से कुछ दूरी पर एक दूसरा पादरी रहता है, उसकी खिदमत में चला जा, वहां जाकर के तुझे कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। वो सहाबी वहां से चला, उस राहिब की पूरी जिंदगी खिदमत किया। जब उसका आखिरी वक्त आया, उसने कहा कि मैं अपने बाद किसी को नहीं जानता जिसके पास तुझे भेजूं, लेकिन तुझे एक बात बताता हूं कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद का वक्त करीब है। ऐसा करना कि यहां से मदीने चले जाना, यसरब चले जाना, और उस नबी के हाथ पर कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाना। सुभान अल्लाह। उस पादरी को उस नौजवान ने कहा, ऐसा ना हो कि मैं परेशान हो जाऊं, किसी दूसरे के हाथ पर बैत हो जाऊं, उसकी कोई निशानी बताओ जिससे पहचान सकूं। उस राहिब ने कहा कि 3 निशानी मैं तुम्हें बताता हूं। पहली निशानी ये कि वो सदका नहीं लेगा, वो सदका नहीं लेगा। दूसरी निशानी हदिया कबूल करेगा, और तीसरी निशानी ये है कि दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत लगी हुई है। सुभान अल्लाह। उस सहाबी का नाम ये है हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाते हैं मैं वहां से चलने लगा, एक काफले के साथ हो गया। कुछ यहूदियों ने मुझे अपना गुलाम बना लिया और मेरे ऊपर एहसान ये किया कि मुझे ला करके मदीने में बेचा। सुभान अल्लाह। एक यहूदी के पास मदीने पे मुझे बेच दिया। वो कह रहा था, हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं मैं उस पादरी के बाद का इंतजार कर रहा था कि वो कब नबी आखिरुज़्ज़मा की हिजरत का जो मदीना यसरब जो बनेगा, कब सरकारे मदीना तशरीफ लाएंगे, मैं उनके हाथ पर कलमा पढ़कर इस्लाम को कबूल करूंगा। मैं इंतजार कर रहा था। फरमाते हैं कि यहूदी के खजूर के बाग में मैं बाग में पानी दिया करता था, खजूरें तोड़ा करता था, उसका देखभाल करता था, मिट्टी कुरेदा करता था, बाग को की सिंचाई किया करता था। अचानक बाग में हवा की मस्ती आई और मदीना के चारों तरफ से तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई की सदा बुलंद होने लगी। सुभान अल्लाह। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि मैं बाग से दौड़ा भागा, मेरे आका ने जिसका मैं गुलाम था यहूदी का, उसने मुझे पकड़ लिया। सोचा शायद मेरा गुलाम भाग रहा है। कहा मैं भाग नहीं रहा हूं, उस नबी आखिरुज़्ज़मा का दीदार करने जा रहा हूं। तुम्हारा गुलाम तो ये जिस्म है, दिल उनका पहले से गुलाम हो गया। सुभान अल्लाह।
हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि मैं कुछ खजूर सदके की नीयत से लेकर के गया था। जब सरकार का दीदार किया तो मैंने खजूरें पेश की और कहा कि ये सदके की खजूर है। नबी आखिरुज़्ज़मा ने कहा कि अल्लाह ने मेरे ऊपर सदके को हराम कर दिया है। सुभान अल्लाह। कहा एक बात जो राही पादरी की थी वो सही हो गई। कहा कुछ दिनों के बाद फिर मैं सरकार की बारगाह में खजूर लेकर के गया और इस नीयत से लेकर के गया कि सरकार की बारगाह में हदिया के तौर पर पेश करूंगा। मैंने पेश किया और सरकार ने उसे कबूल फरमा लिया। सुभान। अब तीसरी निशानी की बारी थी। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि एक रोज मेरा मुकद्दर जाग उठा और मेरे आका खुद बनफ्से नफीस मेरे बाग में तशरीफ ले आए। अब हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि मैं छुप चुका। सरकार ने अपने कांधे मुबारक पर चादर मुबारक डाल रखी थी जिससे मोहरे नबूवत छुपी हुई थी। मैं बार बार पीछे जाता, कभी आगे आता, किसी तरीका से मोहरे नबूवत का दीदार हो जाए। इसी दरमियान में मेरे आका ने चादरे मुबारक उतार करके हजरत सलमान फारसी की तरफ फेंका और कहा, ए सलमान, उस पादरी ने तुझसे जो कहा था बिल्कुल सही कहा था, वही नबी ये आखिरुज़्ज़मा मैं हूं और देख लो मेरे कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत मौजूद है। सुबह। हजरत सलमान फारसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो जो बात हुई थी वो पादरी था, उसका आखिरी वक्त चल रहा था, या मैं था, ये बात को मैं जानता हूं या वो पादरी जानता है? या रसूल अल्लाह, इसका इल्म आपको कैसे हुआ? मेरे आका ने मुस्कुरा कर फरमाया कि जिस परवरदिगारे आलम ने मुझे नबी बनाया उसी परवरदिगारे आलम ने सारा वाकया मुझे बताया। सुबह। वही सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक रोज सरकार की बारगाह में आकर ज़ारो कतार रोने लगे। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपका जब से कलमा पढ़ने लगा हूँ यहूदी मुझे बड़ा परेशान करता है। खाना एक आदमी का दिया करता है और 10 आदमियों का काम मुझसे लिया करता है। सलमान फारसी ज़ारो कतार रो रहे हैं। अंदाजा लगा तेरा दुख देख कर तेरी माँ रोएगी, तेरा बाप रोएगा, तेरा भाई रोएगा, तेरी बहन रोएगी, तेरा रिश्तेदार रोएगा। कुर्बान जाऊं हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुकद्दर पर कि जिनके दुख को सुनकर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। कहा, ए सलमान, घबरा ना, जाके यहूदी से बात कर। अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार हुज्जाज किराम ने ज़ियारत की होगी। इस दफ़ा इस फ़कीर को भी ज़ियारत हुई। हज़रत सलमान फ़ारसी की बाग में मैं भी गया और बड़ी आरजुओं से गया और वो मंजर नज़र आ रहा था जो वाक़यात मैंने किताबों में पढ़ा। अल्लाह हर मोमिन को ज़ियारत नसीब फरमाए। इससे पहले गया था तो गाड़ियों से देखा था, लेकिन इस मरतबा गया तो अल्लाह ने हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग का दीदार भी अता फरमाया। सुभान अल्लाह। कुछ वक्त वहां गुजारने का मौका मिला। हज़रत सलमान फारसी को सरकार ने फरमाया, सलमान जाकर के यहूदी से पूछ कि तुझे आज़ाद करने का क्या कीमत लेगा, कितने पैसे उसे चाहिए, जाकर के उससे बात कर। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहूदी के पास आए, पूछा कि आप मुझे आज़ाद करने के लिए क्या कीमत लोगे? यहूदी ने कहा, कोई कीमत नहीं चाहिए, बस एक काम मेरा तू कर दे, उस दिन से तू मेरे गुलामी से आजाद हो जाएगा। काम क्या बताया? कहा, मदीने के अंदर मेरी एक जमीन है जिसके ऊपर 300 खजूरों की बाग लगा दे। वो खजूरों का पेड़ बड़ा हो जाए, उसके ऊपर फल आ जाए और फल पक जाए, 299 खजूर जिंदी रहे और एक खजूर अगर मर जाए, एक खजूर न लगे तो मैं तुझे गुलामी से आजाद नहीं करूंगा। अंदाजा लगाओ कितनी बड़ी शर्त लगाई। जब बड़े बड़े बाग लगते हैं, खजूरों के हो, अमरूद के हो, दीगर हो, जहां सैकड़ों पेड़ होते, एक दो पेड़ चलने से रह ही जाता है, मर जाया करता है।
हजरत सलमान फारसी ने जब ये बात सुनी, ज़ारो कतार रोते हुए सरकार की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, यहूदी ने तो मुझे सारी जिंदगी के लिए अपना गुलाम बना लिया। का मामला क्या है? कहा, यहूदी ने कहा है कि 300 खजूरों का बाग मेरे जमीन पे लगाओ और वो 300 का 300 बाग जिंदा रहे। अगर 299 जिंदा रहा, एक पेड़ नहीं जिंदा रहा, मर गया, नहीं लगा, तो तुझे गुलामी से आजादी नहीं मिलेगी। या रसूल अल्लाह, ऐसा कब हो सकता है? उसने गोया कि सारी जिंदगी के लिए मुझे अपना गुलाम बना लिया। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे हैं और मेरे मदीने वाले मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। कहा है सलमान, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सस्ता सौदा हुआ है। जाके यहूदी से कह दे मैं तेरे खजूरों का बाग लगा दूंगा, जब खजूरों के अंदर फल आ जाए, पकी हुई 300 के 300 पेड़ चल निकले, तुम मुझे गुलामी से आजाद कर देना। उसने कहा बिल्कुल, मैं वादे पे पक्का हूं, मंजूर है, चलो जाओ 300 पेड़ लगाओ। सरकार ने फरमाया, ऐ सलमान, 300 पेड़ को तैयार करना, नीचे से काट करके गड्ढे खोद करके तैयार रखना, मैं आऊंगा, मैं खुद आऊंगा, तू पेड़ गड्ढे में डालते जाना, मैं पानी डालता जाऊंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ऐसा ही किया, पूरे पेड़ को तैयार रखा, 300 की 300 पेड़ उसमें डाला और सरकार ने फरमाया, ऐ सलमान, सुबह का सूरज बाद में निकलेगा, यहूदी के बाग के अंदर खजूर पहले आ जाएगा। सुभान अल्लाह। बाग के अंदर फल पहले आ जाएगा। हमारे और आपके जैसे नहीं थे साहबे किराम, फौरन इतराज कर देते, हम और आप होते ईमान जाया कर बैठते। अरे ऐसा तो कभी सुना ही नहीं, कैसे हो जाएगा? एक दिन का पेड़ वो फल दे देगा, फिर फल भी पक जाएंगे, 300 के 300 पेड़ कैसे होगा? नहीं, हजरत सलमान फारसी जानते हैं कि सारी कायनात बदल सकती है, मेरे मुस्तफ़ा का फरमान नहीं बदल सकता है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु सरकार तशरीफ ले गए, सारा पेड़ रख दिया, सरकार ने पानी डाल दिया और दुआ फरमा दिया। ये मेरे आका का मोजेज़ा है। सुभान अल्लाह। सरकार ने दुआ फरमा दी और फजर का वक्त बाद में हुआ। हजरत सलमान फारसी क्या देखते हैं कि 300 का 300 पेड़ पूरी तरह जवान हो गया, फल भी आ गया और खजूर पक भी गए हैं। सुभान अल्लाह। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस यहूदी के पास गए और कहा, चल तूने जो वादा किया था वो फल, तेरा बाग तैयार है, अपना बाग संभाल और मुझे गुलामी से आज़ादी दे दे। यहूदी कहने लगा, पागल हो गया सलमान, मैंने जो 300 पेड़ लगाने का तुझसे कहा था, जब से तेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया, रात तो तूने पेड़ लगाया, फल भी आ गए और पक भी गए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अल्लाह समद। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला यहूदी को साथ में लेकर के आया। यहूदी देखा, घबरा गया, कहा, सलमान मुझे पता ही नहीं था कि तेरे अंदर इतनी खूबियां हैं, इतनी तेरे अंदर करामतें हैं कि तूने ऐसा किया, मुझे पहले से मालूम होता तो मैं तुझे इतना काम लेता। हजरत सलमान फारसी रोने लगे, कहा, है यहूदी, ये मेरा कमाल नहीं, ये मेरे मदीने वाले मुस्तफ़ा का कमाल है। यहूदी कहने लगा, है सलमान, आज से तू गुलामी से आजाद हो गया और ये बाग जो है मैंने ही दीन इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया, और मुझे भी ले चल, जिस नबी की गुलामी तुझे मिली है उसी नबी के गुलामी में मुझे भी दाखिल फरमा दे। अल्लाह। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, सहाबा किराम का ईमान और अकीदे का क्या आलम था। जो मुस्तफ़ा ने कह दिया वो बिल्कुल हक है और सच है। जमीन फट सकती है, आसमान फट सकता है, कायनात अपना निजाम दरहम बरहम कर सकता है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का फरमान गलत नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमें उस नबी से
सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन, बुलंद आवाज से कहिए, दुआ है अल्लाह हमें और आपको सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उस नबी के उसवे हसना पे हमें चलते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।